ये काम करने लगी हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी है जी असर से पहले का टाइम, बल्कि ज़ोहर के बाद का टाइम है। मैं आई थी किचन में और आज मुझे चने बॉईल करने थे और अभी इतनी ज़्यादा मक्खियाँ थी, स्प्रे किया है और वो बिल्कुल जाके मेरे गले में लग रहा था, तो ऐसे एकदम से ना खांसी आ गई मुझे। और यहाँ पे जी मैं चने बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मेरे चने जो हैं वो रमज़ान से पहले के बॉईल हो रखे थे, तो वो मैंने 8 से 10 रोज़े चलाए हैं। तो मैंने कहा चलो अब इनको बॉईल करके रख लूँ, क्योंकि चने जो है ना वो हर चीज़ में जा रहे होते हैं। चना चाट में जा रहे होते हैं, दही बल्ले में जा रहे होते हैं, फ्रूट चाट में जा रहे होते हैं, तो ये बहुत स्पीड से यूज़ हो रहे होते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक महीने में डेली खा रहे होते हैं और हमारा दिल नहीं भरता, जबकि वो पूरा पूरा साल गुजर जाता है, हम लोग बनाते ही नहीं हैं। जैसे कि चना चाट कितना एक बन जाती होगी, शायद कभी कभी साल में 2-3 बारी बनती होगी। मेरे घर में तो ऐसे ही है। दही बल्ले खैर वो बनते रहते हैं और फ्रूट चाट भी कितनी कम बनती है। और रोज़ों में ये है कि डेली बन रही होती है और डेली अच्छी लग रही होती है। और स्पेशली पकोड़े, मेरे पकोड़ों के बगैर तो मुझे लगता है किसी के घर में रोज़ा अफ्तार होता ही नहीं है। जो नहीं खाते पकोड़े मेरे ख्याल में वो अच्छा ही करते हैं, अपनी हेल्थ की केयर करते हैं। ये काम करने लगी हूँ। करेलों के बीज मेरे पास रखे हुए थे, मैंने कहा चलो आजकल मौसम है, जब तक शदीद गर्मी आएगी तो मैं इसको सेट कर लूँगी। और काफ़ी दिनों से सोच ही थी कि इनके बीज बो दूँ, क्योंकि मेरे पास बड़े अच्छे ना बड़ी अच्छी क्वालिटी के बीज थे, करेले के भी, तुरई के भी, और जो गर्मियों में सब्जियां ज़्यादा यूज़ होती है ना उसके काफ़ी सारे मेरे पास रखे हुए थे। लेकिन इनका ना एक टाइम होता है, जैसे सर्दी ख़त्म होती है ना उस वक्त ये इनकी एक किस्म की ना काश्त शुरू होती है। मैं तो छोटे से गमले में, मुझे शौक़ है, लगे ना लगे वो एक अलग बात है, कितने के खाने में आ जाएंगे, लेकिन वो बस लगाने का मुझे शौक़ है। तो मैंने कहा मैं अपने वो शौक़ पूरे करूं, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें नहीं होती ना। अब सर्दी जैसी ख़त्म हुई है, इतना अच्छा मौसम आ गया है, थोड़ी थोड़ी जो है ना वो बादल भी होते हैं, धूप भी होती है, तो ये बड़ा अच्छा मौसम होता है ना सब्ज़ियाँ उगाने का। तो मैंने कहा चलो आज मैं कर ही लेती हूँ। धूप तो है भी, लेकिन ये है कि शाम में भी टाइम नहीं मिलता अफ्तारी की तैयारी, या फिर सुबह के घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैंने ना ये गमला सारा अच्छे से क्लीन किया और फिर इसमें मैंने फासले में ना ये सारे बीज जो है वो लगा दिए थे। इनको ऊपर से कवर कर रही थी और सोच ये रही थी, क्योंकि मेरे घर में एक अपनी बिल्लियाँ भी हैं और चेरी ये कि बहुत माशाल्लाह समझदार है। छोटी बिल्ली जो मेरी है वो अपनी जगह पे ही अपनी वो शिट करती है, लेकिन जो मेरा काला बिल्ला है इसको हैबिट है ये गमलों में भी और इधर उधर करता रहता है। हालांकि हम सख्ती करते हैं, ट्रेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी आदत है। और ये है कि फिर 1-2 बिल्लियाँ बाहर गली से भी आ जाती हैं, तो गमले मेरे काफ़ी इस तरह ख़राब हो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि उसके ऊपर कोई जाली रखूँ कि क्या रखूँ, ये ना हो कि बीज ही मेरे ख़राब हो जाए और बीज ही निकल आए ना। तो बस वही सारा मैं सोच भी रही थी। और यहाँ पे 2 और गमले मेरे पास बड़े बड़े रखे हुए हैं, इनको मैंने ना अभी गीला करके रख दिया कि कल ये नरम मिट्टी हो जाएगी ना, फिर इसमें मज़ीद मेरे पास जो बीज पड़े हुए हैं या फिर धनिया या पुदीना वो सारी चीज़ें लगा दूँगी। धनिया पुदीना तो लाजमी जो है वो घर का होना चाहिए, थोड़ा बहुत यूज़ में ना आ जाता है। बस बड़ी ठंडी ठंडी सी धूप थी, कोई तेज़ धूप नहीं थी, तो उसी में मैंने ये सारा काम कर लिया। वहीं मैंने हाथ भी धो लिए और माशाल्लाह से हमारा लीमू का पौधा भी बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। बीज मैंने लगा दिए, मैंने कहा शाम को फिर टाइम नहीं मिलता, रात हो जाती है, अभी मैं लगा लेती हूँ। तो लगा लिए हैं, चने भी बॉयल करने रख दिए हैं। कालू क्या कर रहे हो इधर, सो जाओ, अंदर जाके सो जाओ। इधर देखो, इधर देखो, ओए होए होए। अभी मैं आपसे डायरेक्ट अफ्तारी में मिल रही हूँ, तो मैं अभी अफ्तारी रेडी करी थी और आज मैंने सोचा कि चना चाट सिंपल वाली बना लेती हूँ। एक तो वो कुक हुई हुई होती है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल वाली मैं बना रही हूँ। फ्रीज़र से मैंने चने निकाले थे जो बच गए थे लास्ट वाले, तो थोड़ी देर पानी में भिगो के रखा, वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज, धनिया, टमाटर और मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला और ग्रीन चटनी वाले क्यूब्स 2 डाल दिए हैं।
और मैंने इमली वाली चटनी डाल के उसको साइड पे रख दिया है। और ये जो इससे एक दिन पहले यानी कि कल मैंने बनाए थे ना ये चिकन सैंडविच पैटीज़, ये इतने मज़े के बने थे ना, इतने मज़े के बने थे जिसकी हद नहीं। और आज मैं अपने हस्बैंड के लिए ना इसको एयर फ्रायर करूँगी। और ब्रेड कल मेरे पास ख़त्म हो गई थी, वरना ये है कि मैं कल के कल ही इसको सारा ब्रेड क्रम्स लगा के अंडा लगा के रख देती। ब्रेड ख़त्म हो गई थी, आज फिर स्पेशली मैंने ब्रेड मंगाई है क्योंकि इसकी फिलिंग जो चिकन वाली थी वो मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी, तो उसको मैंने बना के साइड पे रख लिया। और सबसे पहले मैंने बनाई ही फ्रूट चाट थी क्योंकि इसका काफ़ी काम हो जाता है फ्रूट चाट का ना, इसके छिलके फ्रूट्स के काफ़ी हो जाते हैं, तो ये झंझट वाला काम ना मैं पहले ही कर लेती हूँ फ्रूट चाट वाला। तो बस बाउल में डाल के ये रख लूँगी। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बनाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है कि आप ख़ुद भी खा लेते हैं और कोई अगर लेने आ जाए तो आप उसको भी दे देते हैं। घर वाले भी माशाल्लाह से हैं तो सबको पूरा हो जाता है। और मैंने जैसे कि कहा कि भाई पकोड़े हमारे घर लाजमी बनते हैं। पहले तो मैं खैर वो दूसरे जो मिक्स सब्ज़ी वाले वो वाले पकोड़े होते हैं वो बहुत बनाती थी, लेकिन अब सबके फेवरेट ये आलू वाले हो गए हैं, गोल आलू वाले। तो ये बिल्कुल हम बारीक बारीक इसको स्लाइस करते हैं ना, तो इसे इतने अच्छे क्रिस्पी से बन जाते हैं। आज मैंने पालक भी स्पेशली मंगवाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो पालक के पकोड़े भी साथ बन रहे हैं। साथ में मुझे सालन भी बनाना था। बस ये टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं कोई 4 बजे किचन में जाती हूँ और काम करते करते बस पता चलता है अज़ान आ गई है। खैर इतनी देर में मेरी टाइमिंग सेट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। टेबल पे ये है कि हर चीज़ मैं लगा देती हूँ, कभी नीचे लगा देती हूँ, कभी ऊपर टेबल पे अफ्तारी लगा देती हूँ, इस तरह करके। और बस जिस चीज़ देनी है घर वालों को सबको मैं अलग अलग करके ना दे दूँगी। और बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आपको तो बस खाने का पता है, तो बस खाने ही खाने होते हैं। तो भाई खाने जो हैं वो अफ्तार के लिए हो रहे होते हैं, और रोज़ा ख़ुद में एक बहुत बड़ी इबादत है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो ये भी इबादत है। ये कोई ये नहीं कि रोज़ा रख लिया और सिर्फ खाने के लिए रोज़ा रखा है। भूखा प्यासा रहना सारा दिन, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हाँ, ये है कि साथ में नमाज कुरान वो टाइम पे होता रहता है। अफ्तारी की तैयारी तो ये है कि फिर टाइम पे ही होती है ना, असर से पहले या असर के बाद शुरू कोई करता है, कोई असर से पहले कर लेता है। फैमिली बड़ी होती है तो ज़ोर से कुछ लोग शुरू हो जाते हैं। मेरा ये है कि मैं असर से पहले आ जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करते करते फिर वो एंड टाइम तक हो जाता है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं लगती। और जो प्री प्रेप थी वो तो इतने ज़्यादा काम आई है ना, यकीन करें उससे तो बड़ा सुख आ गया है। और ये एक दिन पहले ना बनाया था मैंने पुलाव, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला क्लिप भी साथ में ऐड कर लेती हूँ। चिकन पुलाव बनाया था आज, यखनी वाला वाइट पुलाव बनाया था, बहुत मज़े का बना था। तो पहले मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, फिर मैंने अदरक लहसुन आज मैंने कूटा था, साथ में मिर्चें कूट के ना वो जब मसाला बनाते हैं उससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक टमाटर मैंने छोटा छोटा काट के डाल दिया। और अब ये जो यखनी बनी रखी थी मेरे पास, तो इसका पानी खैर काफ़ी सूख चुका था, लेकिन चिकन जो है ना वो अच्छे से गल चुका था। चावलों में जब चिकन कच्चा कच्चा रह जाता है ना, सख्त सख्त रह जाता है, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो यखनी मैंने कब बनाती हूँ ताकि चिकन जो है ना वो गल जाए, कच्चा ना रहे। तो बस जी मैंने सिर्फ कुटी मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, और एक मैं चिकन क्यूब ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यखनी डाली और यखनी के बाद जो पानी जो मतलब बच गया, फिर मैंने पानी ऐड कर लिया था। इसमें चावल चले गए, और चावल जो है ना कच्ची बासमती के यूज़ करती हूँ मैं पुलाव में। बिरयानी में डालती हूँ मैं सेला वाले राइस, तो वो हर तरह का मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के वाइट पुलाव बना था, बहुत ही मज़ेदार। लंबे लंबे चावल थे, वाइट पुलाव तो और बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो बस जी आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा, और अफ्तारी करते वक्त दुआएं कबूल होती हैं। उस वक्त जितना हो सके अल्लाह ताला से मांगें, अपने लिए मांगें, फिर अपने घर वालों के लिए मांगें, फिर सब मुसलमानों के लिए मांगें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और बस ऊपर हमने प्याज डाल के पुलाव को एंजॉय किया था। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।